नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, और ये चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो या कोई भी और प्रकार का टैक्स हो, आप इस तरीके से उसे बड़ी ही आसानी से पे कर सकते हैं। तो अगले 3-4 मिनट में आपको बताऊंगा कैसे ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं और गूगल में टाइप करते हैं इनकम टैक्स पेमेंट ऑनलाइन। ये हम टाइप करेंगे और देखिए पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा ई टैक्स पेमेंट सिस्टम, उसमें आप क्लिक करके इसे ओपन कर देंगे और आप वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए onlineservices.tin.ejov.nsdl.com। और गूगल में टाइप करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जिसमें देखिए अलग अलग टाइप के टैक्स पे करने का ऑप्शन आता है। हम लोगों को आखिरी वाले में जाना है नॉन TDS TCS, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और मेनली हमें चालान नंबर 280 करना है क्योंकि हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स डालने को आएंगी। क्योंकि आप इंडिविजुअल है तो आप इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही साथ आप असेसमेंट ईयर भी चूज़ कर लीजिए जिस ईयर के लिए आप पे कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस डालने को आएगा। वहाँ पर सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना कंपलसरी होता है और स्टेट डालना कंपलसरी होता है। तो ये सब डिटेल आप वहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको अपना टाइप ऑफ टैक्स चूज़ करना है। अगर एडवांस टैक्स है तो एडवांस टैक्स। मैं यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैंने वो छाट लिया है। और भी कई तरीके के टैक्स यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। मैंने नेट बैंकिंग लिया और ICICI बैंक जो मेरा बैंक है उसको छाटा और फिर मुझे एक कैप्चा कोड नीचे डालना होगा। ये डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो ये एक बार फिर मुझे कंफर्म करने को बोलेगा डेटा। और यहाँ पर देखिए आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और नेम जो डिस्प्ले हो रहा है और असेसमेंट ईयर्स को कंफर्म कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे भी आपकी बाकी डिटेल्स आएंगी, आपका एड्रेस, आपका बैंक डिटेल, वो सब आएगा। और इसके बाद भी आप आगे सबमिट टू द बैंक कर सकते हैं। सबमिट टू द बैंक करेंगे तो ये आपको इंटरनेट बैंकिंग पेज में ले जाएगा। डेबिट कार्ड लिया है तो डेबिट कार्ड के पेज में ले जाएगा। और यहाँ मेरा बैंक पूछ रहा है कैसे मैं साइन इन करना चाहता हूँ, तो सब बैंक के नहीं पूछेंगे। मैं यहाँ पर रिटेल यूज़र क्लिक करूँगा और अब मैं अपना यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डालूँगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के बाद देखिए फिर से वो चालान की डिटेल्स आ जाएंगी कि आप इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज पे कर रहे हैं और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना इनकम टैक्स अमाउंट जो है उसको डालना है। आप चाहें तो एजुकेशन से सेलेक्ट लिख सकते हैं या फिर टोटल इनकम टैक्स में भी डाल दें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट इनकम टैक्स में ही डाल दिया, हालांकि इसमें थोड़ा 100 रुपये एजुकेशन सेस है। फिर मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझे वैलिडेट करने को बोलेगा डिटेल्स मेरी। पासवर्ड पूछेगा कुछ बैंक में, इस बैंक में जो है डेबिट कार्ड के पीछे कुछ कोड होता है उसको पूछ रहा है, तो वो कोड मैं डालूँगा और पेमेंट कंफर्म कर दूँगा। और पेमेंट कंफर्म होने के बाद देखिए चालान जनरेट होगा। इस चालान में आप नीचे जाएंगे तो 3 चीज़ें आपको नोट करनी है और ये चीज़ें आपके ITR में जाएंगी, इसलिए इनको नोट करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो चीज़ आपको नोट करना है वो है BSR कोड, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको नोट करनी है वो है आपको टेंडर डेट, और तीसरे नंबर पे चालान सीरियल नंबर। ये 3 चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, यही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालेंगे। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।